हेलो, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बरसात के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि जहां आज हम जा रहे हैं वो प्लेस भी रेनी सीज़न के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग वहां रेनी सीज़न में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। और ऊना का ये ऐसा प्लेस है जहां बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। फर्स्टली मैं बोलूँ तो यहाँ गोविंद सागर लेक का आपको अल्टीमेट व्यू देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी किए जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं, और बहुत ही फेमस जगह है ये प्री वेडिंग शूट के लिए। और साथ ही यहाँ लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है बाबा गरीबनाथ जी का, गोविंद सागर लेक के किनारे। और ये मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि बरसात के टाइम में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में, तब गोविंद सागर लेक का जो पानी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस मंदिर की जो एक मंजिल पानी में पूरी तरह डूब जाती है। लेकिन आज तक ये पूरा मंदिर कभी भी पानी के अंदर नहीं आया। इसका रीज़न भी मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगी आगे वीडियो में। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा एरिया जो है ये पानी के अंदर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ तक भर जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लगाई गई हैं यहाँ कि पानी बहुत गहरा है और पानी के अंदर ना जाएं, तो इस बोर्ड तक पानी आ जाता है। और ये यहाँ जहाँ बाइक के पीछे ये ऊपर छोटी सी दुकान है, यहाँ बस यहीं से बोट लेके हमें मंदिर तक जाना पड़ता है, और बोट के ज़रिए ही उस टाइम में मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं। और इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ संडे है और यहाँ कितना ज़्यादा रश है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, ख़ास करके पंजाब से जो नैना देवी और ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने, वो इधर से होकर ही जाते हैं और इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं। मैं जूम करके थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ महादेव की 31 फीट की प्रतिमा भी रखी गई है मंदिर के छत के ऊपर। तो कुछ इस तरह ये सारा एरिया जो है वो पानी से पूरा भरा होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो पानी कितना गहरा होता होगा उस टाइम। तो ये हमारा एक मैसेज भी है कि अगर यहाँ पानी हो तो इस जगह को आप देख लें, और पानी के अगर उस टाइम अगर आप जाते हैं जिस टाइम यहाँ पानी है, तो इस पानी के अंदर ना जाएं क्योंकि ये बहुत गहरा होता है। तो गाइज़, इस मंदिर के बारे में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर बाबा गरीबनाथ जी ने 500 साल पहले तपस्या की थी एक पेड़ के नीचे, और वो पेड़ आज भी इस मंदिर में मौजूद है, जो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और इस मंदिर में बेसमेंट में एक कमरा भी है, जो मतलब जब ये पानी से भर जाता है तो उस कमरे में भी पानी चला जाता है। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं ट्रैवल हिमाचल के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा हमें। वहाँ भी हम कुछ ना कुछ हिमाचल से रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर, जहाँ मैं आपको वो पेड़ दिखाऊंगी जो 500 साल से यहाँ है, और उस पेड़ की भी मान्यता बहुत अधिक है यहाँ के लोगों में। तो गाइज़, ये जो मंदिर है ऊना डिस्ट्रिक्ट से लगभग ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और नंगल से लगभग ये 25 किलोमीटर है। क्योंकि नंगल से अगर हमें आना है तो उसके लिए हमें भाखड़ा डैम क्रॉस करके आना पड़ेगा, और ऊना से हम जोगीपंगा से भी आ सकते हैं। बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है, और अगर आपको वो रास्ता नहीं पता है तो थाना कलां होके भी आ जा सकता है। तो इस तरह से मंदिर की एंट्रेंस है यहाँ। और ये जो मंदिर है ये ऊना के रायपुर मैदान में पड़ता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के। तो इस मंदिर में 500 साल पहले ऐसा कहा जाता था, जब ये मंदिर नहीं था, यहाँ झाड़ियाँ और पेड़ हुआ करते थे। तो जो बाबा गरीबनाथ थे वो यहाँ एक पेड़ था, अमलताश का पेड़, जिसके नीचे वो तपस्या करते थे। तो रात के समय यहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने यहाँ एक दीपक जलता हुआ उस पेड़ के नीचे देखा था, झाड़ियों के पास। और वो लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई बाबा जो हैं वो ऐसे तपस्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया था कि मैं बाबा गरीबनाथ हूँ। तो इस तरह की छोटी सी एक कहानी है इस मंदिर के पीछे। और बाबा जी के बाद यहाँ एक सेवादार हुआ करते थे जिन्होंने इस मंदिर की देख रेख की थी। तो कुछ इस तरह से इस मंदिर का परिसर है। और यहाँ ऊपर बाबा जी का एक छोटा सा मंदिर भी बना है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ सीढ़ियों के साथ ही मंदिर का एक छोटा सा इतिहास भी लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि ये जो तप स्थान है ये 525 वर्ष पुराना है, और इस मंदिर का निर्माण जो है बाबा नसीब सिंह ने 1978 से लेकर 79 के बीच में करवाया था।
जो 2001 में ब्रह्मलीन हो चुकी हैं और अब यहाँ पे जो हैं वो माता शीला देवी जी गद्दी पर विराजमान हैं, जो इस मंदिर की देखरेख करती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी श्रावण मास चल रहा है, तो यहाँ पे एक मंदिर के अंदर झूला भी डाला गया है। ये सामने ही आप देख रहे हैं, यहाँ है बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर है सामने। ये जो सामने अभी यहाँ एक तो रश बहुत ज़्यादा था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सामने ये है बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर और इसके साथ में ही एक झूला भी बनाया गया है। तो इस तरह से गोविंद सागर लेक जब ये बनी थी तो उसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं इसका रीज़न बताऊंगी कि क्यों ये मंदिर पूरी तरह से पानी में नहीं डूबता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यही वो 500 साल पुराना पेड़ है जो अभी आप देख रहे हैं, जिसके नीचे बाबा गरीबनाथ जी ने जो थी तपस्या की थी। ये अमल ताश का वही पेड़ है और इसके नीचे बाबा गरीबनाथ जी की एक मूर्ति भी बनाई गई है, जिसको ऐसे कवर कर दिया गया है। ये अभी अंदर आप देखेंगे, ये है बाबा गरीबनाथ जी की मूर्ति और इसके सामने ही, ठीक इसके सामने बाबा नसीब सिंह जी की मूर्ति भी बनाई गई है, जो 2001 में ब्रह्मलीन हो गए थे। अभी आप देखेंगे एकदम इसके अपोजिट ये सामने ये है बाबा नसीब सिंह जी, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है। तो इन्होंने ही इसके बाद इस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। और अभी मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ जो अल्टीमेट व्यू है गोविंद सागर का। और अभी जहाँ से मैं ये दिखाऊंगी, ये सारा एरिया जो है ये पानी में डूब जाता है। और अब जल्दी ही जब ये एरिया पानी में डूब जाएगा, उस टाइम भी मैं आपको एक वीडियो यहाँ का बना के दूँगी कि उस टाइम ये मंदिर कैसा लगता है और कितना ब्यूटीफुल ये मंदिर होता है। और बोट के ज़रिए आप इस मंदिर तक जाते हैं और उस टाइम जो बोट है वो आपको मंदिर का एक राउंड ज़रूर लगवाती है और सारे मंदिर का व्यू आपको उस बोट से देखने को मिलता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है। इस जो आप अभी देख रहे हैं सारा एरिया जो है वो पानी में आ जाता है उस टाइम। तो अभी आपको मैं बता देती हूँ कि ये मंदिर क्यों पानी में नहीं डूबता है। क्योंकि ये मंदिर इस एल्टीट्यूड मीन्स हाइट पे बनाया गया है कि ये मंदिर कभी पानी के अंदर नहीं डूब सकता। क्योंकि जितना हाईली पानी इस मंदिर तक आता है, उसके बाद जो है वो भाखड़ा डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट रेंज होती है वहाँ पानी की। उसके बाद जो पानी होता है उसको वो गेट खोल के नीचे छोड़ दिया जाता है। तो ये मंदिर कभी भी पूरी तरह पानी में नहीं आ सकता है, क्योंकि जब यहाँ पानी बढ़ जाता है तो भाखड़ा डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और पानी खुद ब खुद पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। यही एक मेन रीज़न है कि ये जो मंदिर है कभी भी पानी के अंदर नहीं आ सकता है। इसके आगे जो है एक हनुमान की मूर्ति बनाई गई है और ऊपर है यहाँ शिवलिंग। तो ये ही वो अमलताश का पेड़ है जहाँ लोगों ने श्रद्धापूर्वक यहाँ नई दुल्हनों के चूड़े जो वो चढ़ाए हुए हैं। क्योंकि पहला चूड़ा जो है हमारे यहाँ मतलब हिमाचल में, हो सकता है जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी ये परंपरा हो कि उसे पेड़ के साथ, जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। तो यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा ये व्यू है, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है और दूर दूर से ये मंदिर दिख जाता है, दूर से ये मूर्ति दिख जाती है। ये है भगवान शिव की जो 31 फीट की मूर्ति यहाँ बनाई गई है और मेन यहाँ अट्रैक्शन का पॉइंट भी है ये गोविंद सागर लेक के साथ साथ। तो यहाँ ये मंदिर है जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है यहाँ। तो आजकल श्रावण मास है तो सभी लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ माथा टेक रहे हैं। तो हम भी बोल देते हैं एक बार, बम बम भोले, हर हर महादेव, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है गोविंद सागर का, यहाँ से जो अल्टीमेट व्यू इसको बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में इच्छा ज़रूर होगी यहाँ आने की, तो ज़रूर आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही पैसा वसूल आपका ये ट्रिप होने वाला है अगर आप इस जगह पे आते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ इस तरह से ये दोनों मंदिरों को जोड़कर यहाँ रास्ता बनाया गया है ताकि ये शिव की मूर्ति तक पहुँचा जा सके। और बहुत से लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं भगवान महादेव के साथ। तो कुछ इस तरह बहुत ही ब्यूटीफुली ये मूर्ति बनाई है। अगर ध्यान से अगर आप इसे देखें तो आपको ये ओरिजिनली लगेगी। अभी मैं महादेव जी का हाथ आपको दिखाऊंगी, जिसको देख के आपको मतलब हाथ की एक एक रेखा, एक एक लाइन आपको क्लियरली दिखेगी। तो इतनी ब्यूटीफुली ये मूर्ति बनाई गई है, ओरिजिनल लगती है। देखिए हाथ,
कितना ओरिजिनल ये लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुली इस मूर्ति को बनाया गया है। तो लोग आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ के साथ खिंचवा रहे हैं फ़ोटो। थोड़ी सी दिक्कत हमें ज़रूर हुई थी यहाँ वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था संडे वाले दिन, और हम सोच रहे थे शायद काश हम संडे वाले दिन यहाँ ना आते तो हमारी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बनती। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। जो आप नीचे एरिया देख रहे हैं सारा पानी से भरा होता है, और जहाँ ये अभी गाड़ी आ रही थी यहाँ से बोट में बैठ के मंदिर तक आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की ये मूर्ति है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसके बाद मैं आपको वो कमरा दिखाऊंगी जो पानी में, इस मंदिर का एकमात्र ऐसा कमरा है जो पानी में डूब जाता है, क्योंकि उसे बेसमेंट में बनाया गया है तो वहाँ पानी चला जाता है। तो इसके बाद हम वहीं जाएंगे। तो गाइस, मंदिर के साथ साथ मैं आपको गोविंद सागर लेक और भाखड़ा बांध के बारे में भी कुछ बातें बता दूंगी, क्योंकि हमारा ये मोटिव रहता है कि हम जिस भी जगह पर जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं, ताकि जब भी आप हमारी वीडियो देख के किसी प्लेस पे जाते हैं तो आपके माइंड में ये बात रहे कि इस चीज़ की हिस्ट्री क्या है, क्या इस प्लेस पे हुआ था, किस तरह ये चीज़ें बनी हैं। तो सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि सारी नॉलेज को अपनी वीडियो में आप तक पहुंचाएं। तो अभी हम उस मंदिर में उस कमरे में जाएंगे जो नीचे बेसमेंट में बनाया गया है। वहाँ पे माता भगवती का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ से व्यू है मंदिर से। पूरा गोविंद सागर लेक का भी काफ़ी पानी जो है वो काफ़ी पीछे है। तो मुझे लग रहा है सितंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक ये मंदिर पानी में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हर साल ये मंदिर पानी में आ जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि ये मंदिर पानी में नहीं आता है, बारिशें ज़्यादा नहीं होती हैं तो ये मंदिर पानी में नहीं भी आता है। तो अगर ये पानी में आएगा तो ज़रूर इसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी और बताऊँगी कि पहले ये मंदिर कैसा लगता था और बाद में कैसा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में, जहाँ वैष्णो देवी दरबार है नीचे। तो कुछ इस तरह का रास्ता है नीचे मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि ये कमरा जो है नीचे बनाया गया है। तो कुछ इस तरह का रास्ता है नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। और जब ये सारा रूम पानी से भर जाता है और धीरे धीरे जैसे ही गोविंद सागर से जो पानी का लेवल है वो नीचे आना शुरू होता है, तो इस रूम में मोटर वगैरह लगा के इस कमरे से उस पानी को निकाल दिया जाता है। तो इस कमरे में वेंटिलेशन के लिए एक वेंटिलेटर रखा गया है, जो जब पानी बढ़ता है तो उस वेंटिलेटर से ऊपर तक पानी आ जाता है। तो उसी से इस रूम में भी पानी आ जाता है, जो अभी आपको आगे दिखेगा। वहाँ से आप पानी के निशान भी देख सकते हैं कि उस रूम में जो है पानी कहाँ से कैसे आता है। तो बात करूं अगर मैं गोविंद सागर लेक की, तो हिमाचल के साथ साथ इंडिया के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो हिमाचल की ये सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, और इसका नाम जो है वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया था। और ये जो गोविंद सागर लेक है ये सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है, और इस झील का जो एरिया है लगभग 170 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 90 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आज़ादी के टाइम जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1955 में जब भाखड़ा बांध का निर्माण शुरू किया था, और जो बनकर तैयार हो गया था 1963 यानी कि 1963 में ये भाखड़ा बांध जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में गोविंद सागर लेक है, इसमें 256 गांव हुआ करते थे, जिनको इन्होंने दूसरी जगहों पर बसाया था। जैसे हरियाणा और राजस्थान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको यहाँ से बसाया गया था वहाँ पर। तो वो सारे ही 256 गांव जो थे वो इस लेक के पानी में डूब गए थे। तो उससे पहले ही उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और ये जो झील है ये 1976 में बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि पहले भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया था, उसी के बाद इस सारे एरिए में पानी इकट्ठा हुआ था। तो इसी कारण 1976 के आसपास इस सारी झील में पानी आया था, और 1976 में ही ये बनकर तैयार हुई थी। तो गाइस, मंदिर के पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है। ये सारा एरिया पानी में डूब जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और
अगर बात करूं मैं भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटेशनल डैम्स में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होगी इंडिया के लिए। और भारत के सबसे ऊंचे ग्रेविटेशनल बांध के रूप में इसे जाना जाता है। इंडिया का नंबर 1 ग्रेविटेशनल बांध जो है वो भाखड़ा बांध है। तो कुछ इस तरह का एरिया है और जो बनाया गया है सतलुज नदी के ऊपर। तो ये सारा व्यू आप देख सकते हैं गोविंद सागर लेक का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये मंदिर, और साथ में बहुत ही फेमस ये जगह है पिकनिक के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए। प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले जो शूट किया जाता है उसके लिए बहुत ही फेमस ये प्लेस है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं शूटिंग के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, ताकि औरों को भी इस जगह का पता चले, नॉलेज हो लोगों को, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ सकें। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो इजीली आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं हिमाचल के बारे में। तो कुछ इस तरह से मंदिर के पीछे का व्यू है। और इधर से ही बोट के ज़रिए मतलब पूरा एक राउंड लगवाया जाता है जब ये सारा एरिया पानी से भरा होता है। तो बहुत ही उस टाइम बोट में आप फील कर सकते हैं कि बोट में बैठ के ये एरिया कैसा लगता होगा। तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो जाते जाते एक बार फिर से कर लेते हैं महादेव जी के दर्शन। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।